रखा 1000 रुपए, ठीक है, 5 साल के लिए एट अ रेट ऑफ 4%, और आपको बोला है कि आप हमें कंपाउंड प्रॉफिट निकाल के दें, तो उसको कंपाउंड प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 0 ईयर पे उसका पैसा कितना होगा, 1000। जैसे पहला साल गुजरेगा उसको 4% का इंक्रीज मिलेगा उस पे, है ना। फिर दूसरा साल आएगा, फिर 4% का इंक्रीज मिलेगा, एंड सो ऑन। इस तरह अगर आप गौर करें तो आपके पास इस वक्त रेशो इंक्रीज वाला है, तो दैट मीन्स 1+4/100, ठीक है, यानी कि 104/100। 5 इयर्स हैं तो मेरी टर्म्स कितनी आएंगी, 6। और ए मेरे लिए इस वक्त 1000 है। मैं एक काम ये करता हूं कि मैं Tn का मतलब T6 निकाल लेता हूं। T6 इक्वल्स टू A विच इज 1000 इनटू R। अगर मैं R को निकालना चाहूं तो ये तकरीबन आपके पास आएगा 1.04 होल पावर n-1, यानी 6 - 1 का मतलब 5। अब देखें, ये कम से कम आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकते। 1.04 मल्टीप्लाई बाय 5, तो अमूमन ये क्वेश्चन आप वहां पे करवा रहा हूँ आपके लिए जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ होगा, या फिर रेशो ऐसा होगा कि उसकी पावर आप आराम से निकाल सकते हैं। वन 1.04 की पावर 5 निकालें विद कैलकुलेटर और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें। अगर 1.04 मल्टीप्लाई बाय, एक दफा स्क्वायर कर दिया, फिर दूसरी दफा भी स्क्वायर कर दिया, फिर मल्टीप्लाई में 1.04 कर दिया, आंसर आ रहा है 1.216। इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो 1216.65, 1216.65। ये इसकी कौन सी अमाउंट बन गई जो 5 साल के बाद उसको मिली, तो उसको कंपाउंड प्रॉफिट कितना हुआ ये बताएगा कोई? ये सर सकला। 216 रुपये हुआ ना उसको प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसका ओरिजिनल अमाउंट कितना था, 1000, और आपके पास 5 साल के बाद जो है उसको अमाउंट अब कितना मिल रहा है, 1216। इसका मतलब उसका कंपाउंड प्रॉफिट कितना हुआ, 1216.65 माइनस 1000, दैट मीन्स 216.65। क्लियर होती है बात मरियम? ठीक है। अच्छा चैट भी तुम लोग को, अच्छा चैट ऑन नहीं है तुम लोग की, सही सही सही। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है, अ टोटल ऑफ x लीटर्स ऑफ प्योर एसिड वर ड्रॉन फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 729 लीटर्स। वेट एक मिनट जरा होल्ड करिएगा। सॉरी। नाउ एक कंटेनर है जिसमें 729 लीटर्स ऑफ प्योर एसिड रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। अब वो कर क्या रहे हैं, वो हमेशा x लीटर्स जो है वो बाहर निकाल रहे हैं,
एसिड और वापस x लीटर पानी डाल दे रहे हैं, एंड देन दे शेक इट टू फॉर्म अ होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, देन अब ये काम उन्होंने करते रहे, बार बार करते रहे। ठीक है, दिस प्रोसीजर वॉज परफॉर्म्ड 6 टाइम्स। अब मेरी बात सुनो यहाँ पे, देखो इनिशियल कंटेनर में एसिड कितना 729, जब तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुई। पहली दफा x रिप्लेस होगा एसिड और x पानी डाला जाएगा, तो अब आपके पास कंटेनर में एसिड कितना बन जाएगा 729 माइनस एक्स। तो खुद सोचे, फर्स्ट टाइम जब उन्होंने x अमाउंट ऑफ एसिड निकाला तो उनकी सीक्वेंस की सेकेंड टर्म आई। तो ये काम अगर वो 6 दफा करेंगे तो सीक्वेंस की कौन सी टर्म आएगी 7। मतलब एक और दफा निकालें 729 माइनस 2x। अब ये निकला सेकेंड टाइम है, लेकिन सीक्वेंस की थर्ड टर्म है। तो अगर ये प्रोसीजर इस तरह ये 6 दफा करेंगे 6 टाइम, तो वो सीक्वेंस की 7th टर्म होगी। तो आपसे ये पूछा है कि अगर ये काम वो 6 दफा करते हैं और 6 दफा करने के बाद कंटेनर में सिर्फ 64 लीटर्स प्योर एसिड बच जाता है, इसका तो उन्होंने आपको 7 टर्म दे दी। तो आप हमें ये बताएं कि हर दफा ये जो एक्स निकाल रहे हैं वो कितना निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा Tn का a इंटू आर पावर n माइनस 1। Tn इस वक्त 7 टर्म यूज करता हूं, a कितना है 729, r क्या होगा 729 माइनस एक्स अपॉन 729 होल पावर 7 माइनस 1 का मतलब 6। 7 टर्म कितनी है 64 अपॉन 729 इक्वल्स टू 729 माइनस एक्स अपॉन 729 होल पावर 6। ठीक है, अब हमें पहले तो पावर को खत्म करना होगा। पावर को खत्म करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 64 को क्या मैं 2 पावर 6 लिख सकता हूँ, और 729 को मैं 3 पावर 6 लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं इसे 2 अपॉन 3 होल पावर 6 लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 729 माइनस एक्स अपॉन 729 होल पावर 6। पावर सेम है तो बेसिस इक्वल हो जाएंगे। अगर बेसिस इक्वल हो जाएंगे तो मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 729 माइनस एक्स अपॉन 729। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 729, 3 मल्टीप्लाई बाय 729 माइनस 3x। ठीक है, एक काम करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 729, 3 मल्टीप्लाई बाय 729 माइनस 3x। 3x यहाँ ले आओ, 3 इंटू 729 में से 2 इंटू 729 को लाके क्या कर दो माइनस। तो भाई एक बात बताओ, सिर्फ 729 बच जाएगा। तो x क्या आ गया 729 अपॉन 3, और अगर x 729 अपॉन 3 तो आंसर क्या आएगा आपके पास 243। इसका मतलब हर दफा 243 लीटर्स पानी एसिड निकाला जाता था और 240 लीटर्स डाल दिया जाता था। ठीक है, क्लियर होता है। तो और 6.5 के भी 2 क्वेश्चन दिए, तो वो आप सबसे होगा, इसका मतलब ऐसा ही है। अब आओ कुछ क्वेश्चंस पे। सर यस सर। ये जीपी किस तरह, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्या ये जीपी किस तरह है? होमोजेनियस है ना, जितना एसिड निकाला उतना पानी डाल दिया ना। अच्छा, इससे जीपी कैसे प्रूव हो रहा है कि ये जीपी है? मुझे तो बोलो भाई, जितना एसिड निकाला, ठीक है ना, हर दफा एसिड का अमाउंट सेम निकल रहा है। निकल रहा है, पानी भी तो उतना ही जब आ तो रहा है।
तो जब तुम डिवाइड करोगे नए एसेट के अमाउंट से पुराने एसेट को, तो रेशो हर दफा क्या होगा, सेम। सेम होगा। हाँ, ठीक है। सही है, सही है, सही है। ना सो मैं अब आपके सामने कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ पे रखना चाहूंगा, ठीक है। और उसमें हम अभी जीपी पे ही रहते हैं, सम वाले एन टर्म्स वाले फॉर्मूले पे। मैंने आपको दो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए थे सम वाले क्वेश्चन के, वो सबसे हो गए होंगे मेरे ख्याल से। 9 और 10 हो गए सबसे, जो मैंने सम वाले क्वेश्चन दिए थे। चलो, मेरा अगला क्वेश्चन तुम्हारे से है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन। इन्होंने कहा है इसका सम अप टिल एन सीरीज निकाल के दो, इस गिवन प्रोग्रेशन का सम निकाल के दें। अब सवाल उठता है कि यार इसको तो मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को सदियां लग जाएंगी रेशो निकालने में। तो हमने पहले अपनी जीपी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया। किस तरह? हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एक्स माइनस वाई से। अब जरा गौर करो, ये पूरी तुम्हारी जीपी है, दिस वन, ये होल, ठीक है। अब अगर मैं इसको x माइनस वाई से डिवाइड कर रहा हूं तो वो मैंने यहां लिख दिया, और मल्टीप्लाई में हर टर्म को करूंगा, मतलब इससे भी और इससे भी। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर भी एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब भी एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा, एंड सो ऑन। जरा पहली ब्रैकेट पे नजरसानी करें, जरा पहली ब्रैकेट पे नजरसानी करें। इस पर क्या लिख सकता हूं इसको मैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। दूसरे पे नजरसानी करें, क्या लिख सकता हूं मैं इसको? फॉर्मूला बन गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या लिख सकता हूं मैं इसको पूरे को? फॉर्मूला बना हुआ है, मतलब प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, एक्स फोर माइनस वाई फोर। इसका मतलब 1/x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स फोर माइनस वाई फोर एंड सो ऑन। एक्स की टर्म को एक जगह कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर सो ऑन, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई फोर सो ऑन। क्योंकि वो ऑलरेडी जो गिवन आपको थी, जो आपको गिवन थी वो जीपी नहीं थी, तभी आपने अपने आप को इसमें सिंप्लीफाई करते हुए उसको जीपी बनाया। अब दो जीपी आ गए, अब इन दोनों जीपी का अलग अलग सम निकालते हैं। 1/x माइनस वाई, ए एक्स स्क्वायर है इंटू आर, एक्स हो गया पावर n माइनस 1/x माइनस 1, माइनस ए वाई स्क्वायर है, रेशो वाई हो गया पावर n माइनस 1/y माइनस 1। ये आपका सम का आंसर आ गया, ठीक है। ये बात एनईडी में आपसे पूछी गई है, ये सवाल एनईडी में पूछा गया, ठीक है। अब इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन भी है, वो जो भी मैं आपके पास इसका अगला पार्ट अगर मैं आपके सामने रखूं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। 1 प्लस के एक्स, 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस 1 प्लस के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन।
यहाँ पे भी मैं वही करूंगा, मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाय 1 माइनस के, 1 अपॉन 1 माइनस के, 1 से 1 माइनस के मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस के से 1 माइनस के मल्टीप्लाई होगा इंटू एक्स, 1 माइनस के से 1 प्लस के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 माइनस के से 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के क्यूब इंटू एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा। अरेंज करके लिखो, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, वरना प्रोडक्ट भी निकाल लेना। 1 अपॉन 1 माइनस के इंटू 1 माइनस के प्लस 1 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के पावर 4 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। 1 अपॉन 1 माइनस के, अब देखें 1 माइनस के प्लस एक्स माइनस के स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस के पावर 4 एक्स क्यूब। अब पहली टर्म अलग कर दो, दूसरी टर्म अलग कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। सेकेंड तमाम टर्म में से माइनस कॉमन ले लो, तो के स्क्वायर एक्स, के क्यूब एक्स स्क्वायर, के पावर 4 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब जाके आपको ये दो जीपीज मिली, ए क्या है आपके लिए 1, लिखने की जरूरत नहीं है। रेशो क्या आया, एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस, पहली टर्म क्या है के, रेशो क्या निकलेगा, के स्क्वायर एक्स को के से डिवाइड कर दो, के एक्स आएगा, तो के एक्स पावर n के एक्स पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय के एक्स माइनस 1, ये आपके सम का आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने का इतना टाइम लगाया, तो आपको अब इस बात को समझ में आना चाहिए कि यार आपको अब इसमें क्विक क्विक स्टेप्स क्या क्या करने होंगे। आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करने की शो करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है यार ये पहला वाला एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया जाएगा, दूसरे वाला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख दिया जाएगा, तीसरा वाला एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 लिख दिया जाएगा। तो आप डायरेक्ट मेरे ख्याल से इस स्टेप से स्टार्ट करें, तो आप डायरेक्ट सिर्फ एक स्टेप के बाद ही तो आंसर मिल जाएगा। फॉर द सेकेंड क्वेश्चन भी मैं यही कहूंगा, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद इस स्टेप से स्टार्ट करें, बाकी जितनी कैलकुलेशन वर्बल करेंगे उतना अपनी जिंदगी आसान कर रहे हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन इसका था जो मैं बीच में भी छोड़ के गया था, फिर मैं अगली सम पे बात करूंगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 6.5 का। ये कहते हैं सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 9 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 3 टर्म्स, फाइंड द कॉमन रेशो। a into r power 6 minus 1 upon r minus 1, 9 times of a into r power 3 minus 1 upon r minus 1। सही कहा मैंने, मैं सम अप टिल n टर्म्स का फॉर्मूला रेशो ग्रेटर देन 1 के हिसाब से यूज करूंगा, जब मुझे नहीं पता तो मैं ग्रेटर देन 1 यूज करूंगा। 6 टर्म्स के सम के लिए n6, 3 टर्म्स के सम के लिए n3। आओ सिंप्लीफाई करते हैं, ए से ए कैंसिल, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल, आर पावर 6 माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं आर क्यूब माइनस 1 आर क्यूब प्लस 1, डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आर क्यूब माइनस 1 से आर क्यूब माइनस 1 कैंसिल, तो आपके लिए आर क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 9, that means r cube equals to 8,
दैट मीन्स r इक्वल्स टू 2। ठीक है। अच्छा, अब सम में ही एक कॉन्सेप्ट आपके पास और है, इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई सबसे पहली बात तो डिक्रीजिंग का मतलब जिसका रेशियो लेस देन 1 हो, तो वो डिक्रीजिंग है। और अब मुझे इसे सम इंफिनिटी तक करना है, एन टर्म्स तक नहीं, इंफिनिटी तक करना है। तो किसी को याद आ रहा है फॉर्मूला? अखलाक को याद आया, उमैर आमिर को भी याद आया। यस उमैर। गुड, a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो सम अप टिल इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। और यही आपकी अगली एक्सरसाइज है जिसमें हम इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज की सम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसा कि मैं पहले कुछ क्वेश्चन रखता हूं, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। 1/5, 1/15, 1/45, डिक्रीजिंग होना जरूरी है, याद रखिएगा, एंड सो ऑन। तो ए आपके लिए 1/5 हो गया, रेशो आपके लिए 1/15 अपॉन 1/5 हो गया, दैट मीन्स 1/3 लेस देन 1 है। सम अप टिल इंफिनिटी निकालना है, 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, यानी कि 1/5 डिवाइडेड बाय 2/3, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मीन्स 3/10। सही का? ये जो इनफाइनाइट डिक्रीजिंग वाले ये तो सिंपल क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं जिसमें अगेन फिर वही कहूंगा, पहले आपको जीपी बनानी पड़ेगी। उन क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसा कि एक क्वेश्चन है आपके पास, 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 2/3 पावर 4 प्लस 1/3 पावर 5 प्लस 2/3 पावर 6 एंड सो ऑन। सोचो और मुझे बताओ क्या करोगे। तुम लोग के पास 1 से 1.5 मिनट है।
यस जुल्फिकार। सर इसको हम लोग 2 में ब्रेक करेंगे। पहली ब्रेकिंग बताओ। सर 1/n पावर n 2n-1, मतलब उसका जनरल टर्म ये होगी 1/3 प्लस 1/3 क्यूब। ऑड्स को अलग कर लेंगे हम लोग। हाँ, और और दूसरी इवेंट्स को आपके पास क्या बनेगी? 2/3 इवन स्क्वायर। वाली 2/3 पावर 4 एंड सो ऑन। तो आपके पास इस तरह दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गए इनफाइनाइट डिक्रीजिंग, जिनका आप अलग अलग सम अप टिल इंफिनिटी निकालते हुए इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा इस पे भी मुझे बताएं क्या करना है आप लोगों ने। जी अखलाक। सर ब्रेक कर देंगे 1/2 1/2 पावर स्क्वायर। इस तरह एक सीरीज बन जाएगी और दूसरी सीरीज 1/2 क्यूब प्लस 1/2 पावर 4 प्लस 1/2 पावर 5। एक का आंसर 2 आएगा, एक का आंसर 1/4 आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, इस पे क्या करेंगे? सर सर हेलो ये अखलाक बताएं। नहीं सर, अभी तो मैंने सवाल सोचना शुरू ही करा था, आपने पूछ लिया। अच्छा, सोचे। तमाम स्टूडेंट सोचें। उसमें बनाएगा इसको चलाया जाएगा। समझ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो ब्रैकेट्स हैं इसमें एलसीएम लेंगे। सर प्लस है बीच में। ठीक है, ओके। सर बीच में एक प्लस है। कहाँ पे अनस? -1 के बाद। हाँ नहीं, ठीक है, ओके। सो मेरे ख्याल से इसका एलसीएम लेने के बाद अब आपके लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगी n+1/n, और कॉमन रेशो आपका क्या हो जाएगा? -1 को तुम डिवाइड करो n+1/n से, तो इट विल बी -n/n+1। ठीक है भाई, तो अब आप सम अप टिल इंफिनिटी निकाल सकते हैं। a which is n+1/n होल डिवाइडेड बाय 1, माइनस का मतलब प्लस हो गया, n/n+1, n+1/n मल्टीप्लाई बाय n+1/2n+1। सही कहा मैंने अनस? यस सर। तो ये हो गया n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n × 2n+1।
ठीक है Yeah. ना। अब आपके पास यहाँ पर ये तो कुछ ऐसे थे जिसमें आपको सेपरेट जीपीस खुद बनानी पड़ती हैं। अब आइए कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने करता हूं जो आपसे दोबारा बहुत पूछे जाते हैं। लेट्स से 2.5 और इस 5 के ऊपर डॉट, ये डॉट क्या शो कर रहा होता है? ये डॉट ये शो कर रहा होता है कि ये डिजिट जो जिसके ऊपर ये डॉट लगा हुआ है ये एक रिकरिंग डिजिट है डेसिमल के बाद। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं 2.555555 एंड सो ऑन। अब आपको इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है। क्वेश्चन यूं पूछा जाता है कि एक्सप्रेस द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, एक्सप्रेस दिस वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैंने इसको रिकरिंग फॉर्म में लिखा, अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं। देखो 2 प्लस 0.5555 एंड सो ऑन। अब इसको ब्रेक करेंगे 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई और डिक्रीजिंग है। ए इस वक्त क्या है 0.5 अपॉन 1 माइनस आर निकालोगे 0.05 माइनस डिवाइडेड बाय 0.5 0.1 2 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.9 2 प्लस 5 अपॉन 9। ठीक है, ये हो गया 18 प्लस 5 23 अपॉन 9। तो ये आ गया 2.555 का फ्रैक्शन। आप लोग अब एक काम करो, एक 2 डेसिमल वाला भी कराता हूं मैं। पहले मैं एक 2 डेसिमल वाला भी कराता हूं। ये है 0.237 जिसपे 3 और 7 पे आपके पास डॉट है और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे 0.237373737 सो ऑन। 0.2 अलग कर दो प्लस 0.0373737 सो ऑन। 0.2 को मैं 2 अपॉन 10 यानी कि 1 अपॉन 5 लिख सकता हूं, प्लस इसको ब्रेक करते हैं 0.037 प्लस 0.00037 प्लस 0.0000037 एंड सो ऑन। मतलब हर ब्रेक करने पे ना, जब ब्रेक कर रहे हो तो इस बात का ख्याल रखा करो, जब ब्रेक कर रहे होते हो तो पहला डिजिट कहां तक लूंगा, यहां तक, फिर अगला कहां तक लिखूंगा, यहां तक। तो पहले वाले 37 की जगह 00, जो हटता जा रहा है वो 00। 1 अपॉन 5 प्लस ए क्या है 0.037 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर निकालो इसका 0.00037 डिवाइडेड बाय 0.037 आंसर आएगा 0.01 और 0.01 को 1 में से माइनस करो 0.99। 1 अपॉन 5 प्लस 0.037 डिवाइडेड बाय 0.99। अब जरा गौर करो 1 अपॉन 5 तो साथ में चल रहा है, ऊपर वाले को मैं 37 लिख के नीचे वाले को मैं 99 लिख के 99 के साथ में 1000 और इधर 100 लिख सकता हूँ। भाई नीचे वाले का डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 100 लिख देता हूँ और ऊपर वाले का डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 100 लिख देता हूँ। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इट विल बी 1 अपॉन 5 प्लस 37 अपॉन 990। 990 को एलसीएम ले लो तो यहाँ तो आएगा 37 और 990 को 5 से डिवाइड करो, 5 वन द 5, 5 9 जा 198, 198 प्लस 37 200 235 अपॉन 990। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो वो करो। 47 अपॉन 198, ये आपका फ्रैक्शन आ गया। तो एक क्वेश्चन अब तुम लोग करो इस तरह,
ये क्वेश्चन है। 4.123 डॉट इस पे है, इस पे है, इस पे है। स्टार्ट। सर 1373 अपॉन 333। Sir, 1373 upon 333 आंसर। ये तो पहले वाले का आंसर निकाला ना तुम लोगों ने। जी। और जो दूसरा वाला आंसर है ये क्या करोगे इसका? 1.423। अभी कर ये अब्दुल मोइज 2 क्यों है भाई? अब्दुल मोइज अब्दुल मोइज यस सर। यस सर। ये आप दो जगह से ऐड हुए हैं क्या? वो सर मोबाइल से, वो माइक का मसला था ना, इसलिए मोबाइल से मैंने किया है। नहीं नहीं, वैसी मैं मसला नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। आप दो जगह से ऐड हुए हैं ना, ये दोनों आप ही है ना, मैं ये पूछना चाह रहा जी जी। था। ओके बस ठीक है।
सर दूसरे Yes. वाले का आंसर है 1409 डिवाइडेड बाय 990 डिवाइडेड बाय 990। ठीक है, ये रिकरिंग वाले एमसीक्यूज में बड़े पूछे जाते हैं भाई, ठीक है ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके पास है, डिक्रीजिंग वाला, उसमें वही रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट आपके पास है, वो मैं आपके सामने क्वेश्चन कॉपी करके आप लोग को भेज रहा हूँ, ठीक है। अखलाक का क्या क्वेश्चन है? सर ये टेस्ट के अंदर सवाल आते हैं? ये रिकरिंग वाले ना? यस सर। हाँ ना, तभी तो करा रहा हूँ। सर ये तो फिर बिल्कुल आसान है, आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, कैलकुलेटर में डाल के देख लेंगे कौन सा रिकरिंग में आ रहा है। वहां पे जहां कैलकुलेटर अलाउड नहीं। सही। अलाउ हो वहां पे हाँ। एक डायरेक्ट ही करना अच्छी अप्रोच है, लेकिन जहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है वहां पे तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। सही है, सही है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस बात है, तुमने एक अच्छी ट्रिक भी बताई दुनिया को, तुम्हारे पास इस चीज का सवाब मिलेगा तुम्हें कि जहां पे कैलकुलेटर अलाउ हो वहां पे आपको बजाय इसके कि आप इसको सॉल्व करें, आपको जो चारों ऑप्शन दिए होंगे डायरेक्ट उसको कैलकुलेटर में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। बट देखिए, हम दोनों पर्सपेक्टिव से हम लोग तो पढ़ रहे हैं ना, जहां विद कैलकुलेटर हो या विदाउट कैलकुलेटर हो, दोनों जगहों पे हमें किस तरीके से करना चाहिए उसको। सर विदाउट अच्छा कैलकुलेटर जी। वाली कौन सी यूनिवर्सिटी है? नस्ट, GIKI, फास्ट, यस, ये तीनों। सही। सर सैयद भी विदाउट कैलकुलेटर है, सॉरी, यहाँ IIE भी विदाउट कैलकुलेटर है, और मेहरान भी है। मतलब मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान पूरे में NED के अलावा बाकी सब विदाउट कैलकुलेटर है। सही सर। सिर्फ NED जो है वो कैलकुलेटर के साथ अलाउ करता है। और आई थिंक मेरे हिसाब से यार, एक मैथ्स के बच्चों को जो है ना, अब ऑब्वियसली बात है, मैं कोई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन तो नहीं हूँ, लेकिन ख्वाहिश जरूर रख सकता हूँ, ठीक है ना, कि कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए। मतलब एप्टीट्यूड के बच्चे को क्या चेक करना चाह रहे हैं भाई, 12 साल मैथ्स पढ़ के आए तो कम से कम मैथ्स अच्छी होगी ना यार। सर जरूरी थोड़ी ना है यार मतलब एक बात ध्यान में रखना अखलाक, देखो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से तुम क्या सिखा दोगे सामने वाले भाई? तुम मुझसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तुम मुझसे लीनियर इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम मुझसे सीक्वेंस सीरीज पूछ रहे हो, तुम मुझसे भारी भरकम वाली ट्रिग्नोमेट्री पूछ रहे हो, ग्रुप्स पूछ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ रहे हो, यार ये मैथ्स चेक कर रहे हो ना, अब तो आप मुझसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, एडिशन ये क्यों करवा रहे हो यार? ये मुझे आती है, तभी तो मैं यहाँ तक ये कर रहा हूँ। यार क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद अलाउ करना चाहिए। NED की अप्रोच बाकी यही है, जो NED की अप्रोच है ना वो वाकई यही है कि भाई हमें बच्चे से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं चेक करवानी, हमने ये चेक करवाने के यार वो फर्स्ट सेकेंड में क्या पढ़ के आया। सही सही सही। ये जी अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये वाले सवाल कैलकुलेटर के साथ कैसे होंगे? बस मतलब मिसाल के तौर पे तुम्हें 1.423 के बाद बोला गया हो, यानी यूं हो, तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हो A, B, C, D, और इन चारों में फ्रैक्शन दी हुई हो 1409 डिवाइडेड बाय 990, 1320 डिवाइडेड बाय 890, 1120 डिवाइडेड बाय 760, 1650 डिवाइडेड बाय 480। तो तुम एक काम करो, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुम हर ऑप्शन को डिवाइड करो, तुम्हें जो आंसर में 2 और 3 रिपीट होता हुआ नजर आएगा तुम्हारा ऑप्शन हो गया। अच्छा ठीक है, क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, मैं 4 क्वेश्चंस, किसी ने हाथ खड़ा किया था यार, ओके, मैं आपको 4 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में वो करते हुए आएंगे, ठीक है ना? थैंक यू सो मच क्लास।